बताइए हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, आपको इस देश से कितना तोप का सलामी दिलवाया जाए? 251 तोप का या 2051 तोप का? क्योंकि आपने आज काम ही इतना बड़ा कर दिया, नए संसद भवन का उद्घाटन कर दिया। लेकिन एक बात बताइए ना, उस उद्घाटन में हमारे देश के महामहिम, हमारे देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी नजर क्यों नहीं आए? क्या उनको इन्विटेशन नहीं दिए आप? क्या इसलिए उनको इन्विटेशन नहीं दिए आप क्योंकि वो आदिवासी थी? जानते हैं, जब आप लोगों ने हमारे देश के राष्ट्रपति के तौर पर आदिवासी द्रौपदी मुर्मू का नाम उछाला था इस पूरे हिंदुस्तान में, और पूरे हिंदुस्तान में ये ढिंढोरा पीटा था कि भारतीय जनता पार्टी मात्र एक ऐसी पार्टी है जिसने एक आदिवासी को राष्ट्रपति बनाया है, तब पूरा देश आपको सम्मान दे रहा था। लेकिन वही देश आज आपको गालियां दे रहा है मोदी जी। क्यों? क्योंकि आपने मात्र आदिवासी होने की वजह से द्रौपदी मुर्मू जी को इन्विटेशन नहीं दिया और आप खुद उद्घाटन किए। साथ ही तमिलनाडु से तमाम मठाधीशों को बुलाएं, पुजेरियों को बुलाएं, पूजा किए और पूरे हिंदुस्तान को बता दिए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जो हैं वो अग्रसर हैं इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। बहुत बढ़िया बात है। लेकिन एक बात बताइए, हमारा देश जो है वो धर्म पे चलता है या संविधान पे? अगर संविधान पे चलता है तो आपने आज गलती नहीं, पाप किया है। आपने पाप क्या किया? आप ये भूल गए कि हिंदू राष्ट्र जिस देश को बनाने की आप कल्पना कर रहे हैं वो देश संविधान से चलता है, और इस देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग आपस में एक साथ रहते हैं, और यहाँ पे सभी धर्मों का उतना ही मान, सम्मान, सत्कार किया जाता है। यहाँ सभी धर्मों को उतना ही एक बराबर माना जाता है। तो फिर आप किस हक से नए संसद भवन का उद्घाटन सिर्फ एक धर्म के पुजारियों को बुला के करवाएं? क्या आप ये बताना चाहते थे अपने समर्थकों को कि आप हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर हैं? और अगर नहीं तो ऐसा क्यों किया गया? क्यों हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को इन्विटेशन नहीं दिया गया? और दूसरी बात, जानते हैं मोदी जी आपसे गलती क्या हुआ? जब आप संसद भवन में लेटकर नए संसद भवन के उद्घाटन में एक दृश्य लोगों के सामने परोसने के लिए फोटो खिंचवा रहे थे, उसी समय उसी दिल्ली में हमारे देश के पहलवान बेटियों को बड़ी जलीलता के साथ घसीटा जा रहा था बीच सड़कों पे। क्यों? क्योंकि जो हमारे देश की पहलवान बेटियां महीनों से जंतर मंतर पे इंसाफ के लिए बैठी हैं, उन बेटियों का आज ये प्लान था कि नरेंद्र मोदी जी जिस नए संसद भवन का उद्घाटन कर रहे हैं, हम लोग वहीं जाएंगे और वहीं जाकर अपनी बात रखेंगे। लेकिन जानते हैं नरेंद्र मोदी जी, दिल्ली का जो केंद्र का प्रशासन है उसने हमारे देश के पहलवान बेटियों को बड़ी बेरहमी से बीच सड़कों पे घसीटा, और साथ में उन बेटियों के हाथ में तिरंगा था वो भी सड़कों पे घिसटाता गया। और तब हमारा देश बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा था, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री जब हमारे देश के पहलवान बेटियों को सड़कों पे घसीटा जा रहा था, उस वक्त 1200 करोड़ के लागत से बना हुआ नए संसद भवन का उद्घाटन कर रहे थे और इस पूरे देश में ये विचार प्रकट करने का कोशिश कर रहे थे कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे अपने देश को। और मोदी जी, आप ही का दिया हुआ नारा है ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो क्या जंतर मंतर पे जो बेटियां महीनों से धरना दे रही हैं और न जाने कितने स्वर्ण पदक इन पहलवान बेटियों ने हमारे देश को दिलवाया है, इन सभी बातों को आप भूल गए और क्या किए? दिल्ली पुलिस के उन बच्चियों को, उन बेटियों को बीच सड़कों पे घसीटते गए। और जानते हैं मोदी जी, जब एक तरफ आपका टेलीविजन पे ये दृश्य दिखाया जा रहा था कि किस तरह से आप नए संसद भवन में ये दिखाने का चेष्टा कर रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि हर एंगल से आपका फोटो कैसे बढ़िया आए, उस समय हमारे देश की बेटियां सड़कों पे घसीटी जा रही थी और तब इस देश के लोग आपको भद्दी भद्दी गालियां दे रहे थे। वैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को गाली से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये स्वयं आकर स्टेज पे कहते हैं कि हम देश के एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिसको किलो के भाव से गाली दिया जाता है। तो बताइए ना नरेंद्र मोदी जी, आप काम ही ऐसा क्यों करते हैं कि लोग आपको अपशब्द कहें, और वो गलती भी ऐसा जो सीधा हमारे संविधान को ठेस पहुंचाती है। याद कीजिए कि नई दिल्ली के इंडिया गेट पर अमर ज्योति के मसाल को जो हमेशा से जलता रहा था, उसको बुझाने वाला भी यही भाजपा पार्टी है और उसका नेतृत्व करते भी यही नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं, जो आज इस पूरे देश को ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, जो ये दिखाने का कोशिश करते हैं कि हम दलित विरोधी हैं। ऐसे बनेगा क्या हिंदू राष्ट्र? क्या आपके हिंदू राष्ट्र का जो रास्ता है वो दलितों के रास्तों से नहीं गुजरता है? क्या आपके हिंदू राष्ट्र का जो रास्ता है वो अपने रास्ते से मुसलमान, सिख, ईसाई को हटाकर उस सफर को तय करना चाहता है? ये आप तय कीजिए नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि आज आपको नए संसद भवन में सिर्फ हिंदू धर्म के पुजेरियों को लेकर नहीं जाना चाहिए था। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, सभी का जिम्मेदारी आपके सर के ऊपर है। आप उन मठाधीशों के भीड़ में जिसको तमिलनाडु से आप बुलवाए थे, उन मठाधीशों के भीड़ में अगर कोई एक मौलाना होता, अगर कोई गुरुद्वारे का एक सिख होता, तो सोचिए क्या आज ये पूरा देश आपका विरोध कर रहा होता? नहीं कर रहा होता। लेकिन खैर,
नरेंद्र मोदी जी, मुबारक हो आपका नया संसद भवन। क्योंकि सुनने में तो यही आ रहा है कि हमारे देश का जो नया संसद भवन बना है उसका जो लोकसभा का स्ट्रक्चर है वो मोर के आकृति का है और जो राज्यसभा का स्ट्रक्चर है वो राष्ट्रीय फूल कमल के आकृति का है। और ये बात तो आप लोग से छुपा हुआ नहीं है कि इस देश में अभी कमल के फूल को राष्ट्रीय फूल के तौर पे ज्यादा लिया जाता है या किसी पार्टी विशेष के सिंबल के तौर पे। बाकी आप एक्सपोज मीडिया देख रहे हैं, मेरा नाम विकास राज है। आज पूरा देश का सर जो है वो नीचे झुक गया क्योंकि जिस समय नए संसद भवन के उद्घाटन में प्रधानमंत्री नए संसद भवन में फोटो खिंचा रहे थे लौट कर, उसी समय इस देश में हमारे पहलवान बेटियों को लिटा लिटा कर घसीट घसीट कर सड़कों से हटाया जा रहा था। नए संसद भवन में जाने से पहले रोक दिया गया और महीनों से आंदोलन करने वाले बेटियों को ये बता दिया गया कि ये भाजपा सरकार उनका नहीं है। और इसीलिए आपको हम शुरू में कहें कि बताइए नरेंद्र मोदी जी, आपको कितने तोप का सलामी दिया जाए, 251 या 2051? क्योंकि 850 करोड़ के लागत से शुरू हुआ नया संसद भवन बनते बनते 1200 करोड़ का हो जाता है, लेकिन महीनों से सड़कों पे बैठी हुई बेटियों को इंसाफ मिलने में न जाने कितना देर लगेगा। और हमारे देश में आप न जाने क्या क्या कराएंगे नरेंद्र मोदी जी, ये तो आप जानते हैं या ऊपर वाला जानता है। क्योंकि हमारे देश में पहले क्या होता था, थाना में FIR दर्ज होता था, फिर मसला कोर्ट जाता था, हाई कोर्ट जाता था, सुप्रीम कोर्ट जाता था। लेकिन ये तो आप हैं नरेंद्र मोदी जी कि अब मामला पहले सुप्रीम कोर्ट जाता है, फिर सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है तो थाना में FIR दर्ज किया जाता है, उसके बाद फिर एक सिलसिला चलता है। तो हमारे देश के संविधान को बदलने के लिए शुक्रिया आपका मोदी जी, हमारे देश को हिंदू राष्ट्र की ओर ले जाने के लिए शुक्रिया आपका मोदी जी, और इस देश को ये पहचान देने के लिए कि इस देश में अब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात नहीं होगी, अब इस देश में सिर्फ हिंदू की बात होगी, इस बात का इशारा करने के लिए शुक्रिया आपका मोदी जी।